हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 जनवरी यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग इन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ, अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ, अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे आपको ओपन हुआ था कल। इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है 13 जनवरी को। कल यहाँ पे इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 59 रुपीज़ रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 59 रुपीज़ पे यहाँ हजार के मल्टीपल पे 2 लॉट यानी कि 4000 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की ओवरऑल जो अभी तक दिख रही है कि अप्रॉक्स कंपनी की 35 करोड़ की इशू साइज है। फ्रेश इशू 33 करोड़ के पास है और कंपनी के पास 50% शेयर QIB के पास टोटल इशू साइज की जाएगी। 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी की बुक बिल्डिंग IPO है। BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस IPO की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी तो ऑलरेडी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। कल इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया 14 जनवरी। 15 जनवरी यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 16 जनवरी पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 जनवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 19 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। इस कंपनी को देखें तो आपको लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री IPO से पहले 100% थी। अभी इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.6% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी यहाँ पर दिखेगी। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम IPO को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं, यदि हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे मिनिमम 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 2,36,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 3 लॉट आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए 3,54,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 9 लॉट आपको सेलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए 10,62,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस तो यहाँ पे आप लोगों को पहले दिन की समाप्ति के बाद लगभग 2.5 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। लगभग ग्रे मार्केट प्रीमियम रिकवरी आई है, लेकिन उस तरीके की वैसी प्रीमियम नहीं है जिसके अकॉर्डिंग GMP देकर इसे IPO में सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया जा सके। 16 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 59 रुपीज़ कटर प्राइस है, उस पर 16 रुपये को एड ऑन करते हैं 75 रुपीज़। लिस्टिंग प्राइस एक लॉट पे 27% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 32,000 के आसपास यानी कि 64,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। इस IPO के अलावा नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अमागी मीडिया लैब्स IPO। इस IPO के बारे में बात करें तो अमागी मीडिया लैब्स IPO में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आज से मिल रही है और ऐसे इस IPO में कल आपको दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और 16 जनवरी इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 361 रुपये पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। 41 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो 1789 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 1789 करोड़ की टोटल इशू साइज में 816 करोड़ कंपनी को यहाँ पे ऑलरेडी एलोकेट कंपनी के पास जाने वाली है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखिए। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो लगभग टोटल इशू साइज की 75% शेयर QIB को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को, 10% शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को आने वाले समय में यहाँ पे इस IPO में एलोकेट होते हुए दिख रही है। कंपनी की BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अमागी इस IPO के बारे में बात करते हैं तो अमागी मीडिया लैब्स IPO में यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस IPO की यहाँ पे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने से पहले इस IPO में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो लगभग 14,801 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,214 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 10,06,468 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की यदि हम लोग डिस्कस करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। 13 जनवरी ओपनिंग डेट है। आज इस IPO में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 6 PM के बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। जो जितने भी नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है उसके बारे में यहाँ पे 16 जनवरी आपको क्लोजिंग डेट है
और 19 जनवरी अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 20 जनवरी पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जनवरी डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग आपको BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इस कंपनी में यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 10% के आसपास 40 रुपये के आसपास थी वो 20 रुपीज़ के पास आ चुकी है। 361 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो 381 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर रही 5.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 820 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देते हुए दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में SH रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में SH रिपोर्ट के अनुसार से यहाँ पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड IPO। इस IPO के बारे में बात करें तो आज इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। वैसे 12 से 2 के बीच में जो भी आप लोगों को पॉजिटिव अपडेट आने वाली है उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी उसके बारे में आप लोगों को 12 से 2 के बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ पर यहाँ पे आपको शेयर एलोकेट किया जाएगा। 23 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करनी है, ना कि लोअर प्राइस बैंड पे या 20 के प्राइस बैंड को अप्लाई करते समय नहीं सेलेक्ट करना है। कंपनी की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यदि आप लोग 23 रुपये अपर प्राइस बैंड को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करते हैं तो लगभग 600 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की जो अभी तक दिख रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो लगभग आपको कंपनी की इशू साइज 1071 करोड़ की दिख रही है। 1071 करोड़ की टोटल इशू साइज में आपको 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को और इसके अलावा 10% शेयर आपको यहाँ पे किसके पास शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 13,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,400 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करते हैं तो आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 13 जनवरी क्लोजिंग डेट है आज की डेट में और इस IPO में 14 जनवरी आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 15 जनवरी यहाँ पे आपको डेट आपको आने वाले समय में चेंज होते हुए दिख सकती है क्योंकि मार्केट इस दिन क्लोज रहने वाली है, तो इसके कारण से आपको 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग ना होकर आने वाले समय में कंपनी की लिस्टिंग 19 यहाँ पे जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। इसके बारे में जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी टाइम पे आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस IPO की जितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 33.89 टाइम तक IPO टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 96.68 टाइम तक IPO NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। टोटल शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 44 टाइम्स तक IPO सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस IPO के बारे में यदि हम लोग SH रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम SH रिपोर्ट के अनुसार से 11 रुपये पे कारोबार कर रही है। 23 रुपीज़ पे 11 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो 34 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 48% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 6600 के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देते हुए दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में SH रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।